एक दिन एक धनी व्यापारी एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक चमकदार सोने का कड़ा था। रास्ते में झाड़ियों के पीछे एक भूखा शेर शिकार की प्रतीक्षा में छिपा हुआ था। व्यापारी के निकट आते ही शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने व्यापारी का मांस खा लिया और सोने का कड़ा अपने पास रख लिया। कुछ वर्षों के पश्चात शेर बूढ़ा तथा कमजोर हो गया। अब वह सरलता से अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता था। उसने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सरलता से भोजन मिल जाया करे। अचानक उसे सोने का वह वर्षों पुराना कड़ा याद आया। उसने सोचा, मैंने सुना है कि मनुष्य के लिए सोना बहुत अमूल्य है। शायद मैं इस सोने के कड़े की सहायता से जंगल में आने वाले लोगों को आकर्षित कर सकूं और उन्हें मारकर अपना बाकी जीवन आराम से बिता सकूं। ऐसा सोचकर शेर ने वह सोने का कड़ा जंगल के रास्ते में रख दिया और पास के एक घनी झाड़ी में बैठकर देखने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति की दृष्टि उस सोने के चमकदार कड़े पर पड़ी तो वह उस पर आकर्षित हो गया और उसे उठाने के लिए जैसे ही उसके निकट आया, शेर उसे मारकर खा गया। इसी प्रकार अब उसे प्रतिदिन सरलता से मनुष्य का स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाता। एक दिन एक गरीब व्यक्ति जंगल से गुजरा। उसका नाम कृष्ण था। गुजरते समय रास्ते के किनारे लंबी लंबी घासों के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, मित्र, क्या आप मेरी बात सुनने के लिए रुक सकते हैं? सुनसान जगह से आई आवाज सुनकर कृष्ण ने चारों ओर देखा, परंतु उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। अचानक झाड़ियों के पीछे उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। आगे बढ़ने पर लंबी लंबी घनी घास के पीछे उससे एक शेर को बैठे देखा। शेर ने अपने पंजों में सोने का चमकदार कड़ा दबा रखा था। शेर को देखते ही कृष्ण घबराकर पीछे की ओर खिसका। शेर बोला, घबराओ नहीं मित्र, मेरे पास आओ और सोने के इस चमकदार कड़े को मुझसे ले लो। शेर की बात सुनकर कृष्ण बोला, तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? सभी जानते हैं कि तुम कितने खतरनाक हो। तुम्हारे पास आकर मैं अपने को खतरे में नहीं डाल सकता। परंतु शेर ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है मित्र, क्योंकि सभी जानते हैं कि शेर हिंसक प्रवृत्ति का जानवर है। लेकिन जरा मेरी तरफ तो देखो, मैं अब बलशाली नहीं। यह ठीक है कि मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितने लोगों और पशुओं को मारा है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सो मरने से पहले मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं यह सोने का कड़ा किसी को भी दे देता, पर मुझे आप ही दान देने योग्य उचित पात्र दिखाई देते हैं, इसलिए आप यह सोने का कड़ा उपहार स्वरूप ले ले। शेर की ईमानदारी भरी बातें सुनकर कृष्ण सोचने लगा, यदि शेर ने अपने हिंसक स्वभाव को त्याग कर दिया है तो उसके पास जाने में कोई खतरा नहीं है। वैसे भी शेर के द्वारा दिया गया यह सोने का कड़ा मेरी दरिद्रता दूर करने में मदद कर सकता है। शेर की बातों में आकर कृष्ण शेर के निकट गया। चालाक शेर तो पहले से ही कृष्ण के समीप आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कृष्ण पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार सोने के कड़े के लालच में कृष्ण अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें इस कहानी से ये सीखा कि अगर किसी में हिंसक स्वभाव है तो उसकी अनगिनत चिकनी चुपड़ी बातों में भी हमें नहीं आना चाहिए और सदैव लालच से बचकर